अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों। संडे वाली रात मुनसिफ अवान का इतना बड़ा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आप कानूनी टीवी चैनल को पसंद कर रहे हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया। यकीन करो, लाख लाख शुक्रिया। आपकी इतनी फीडबैक मिलती है ना, उसी फीडबैक के ज़रिए हम ये वीडियो बनाते हैं। जो हमें टेलीफोन पे आप मशवरे दे रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर ही हम जो है ना वीडियो बना रहे होते हैं। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए करें। जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, पसंद ना आए तो शेयर ना करें। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अताउल्लाह सखैलवी का एक गाना था कि इंज बर्बाद किते कि सानू वेखण लोक आया, बालो बत्तियां में माही साकू मारो चमका नाल। अताउल्लाह सखैलवी तो हमारे इलाके का सराकी है, इमरान खान न्याजी का पसंदीदा गुलकार है। ठीक है। वो केड़ा गाना उन्हें गाया सी कि बनेगा नया पाकिस्तान। पाकिस्तान नूं ते जनाब की बनाना है कि इंज बर्बाद किते ही सानू वेखण लोक आया। आज 8वीं मंजी ठुक गई है ना, उत्थे भी जबरदस्त शिकस्त हुई है इमरान खान को। कोई हाल नहीं रहा इसका। मैंने अभी एक बंदे ने कहा जी कि मुंह तो पहले भी ये दिखाने के काबिल नहीं था, आप कह रहे हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। इंशाल्लाह ये यहां से भागेगा। इमरान न्याजी जिंदा भाग, जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं, इमरान न्याजी जिंदा भाग। पहले तो कहते थे ना इमरान न्याजी जिंदाबाद, अब हम कह रहे हैं इमरान न्याजी जिंदा भाग। अच्छा जी, बात यह है कि चैनल तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे लाइक भी कर रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कि हम आपके साथ इन टच रहते हैं। मुझे जब भी वकालत से या इधर से छुट्टी मिलती है या कोई इजी होता हूँ ना, मैं आपके लिए वीडियो बनाने शौक से आता हूँ। और फिर मुझे आपका दबाव भी होता है कि ये करें वो करें, मशवरे होते हैं, दबाव नहीं होता, प्यार मोहब्बत और मशवरे होते हैं। ठीक है जी। तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे अभी काफ़ी दोस्तों ने टेलीफोन भी किए हैं और मैसेज भी किए हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 75 डस्का की सीट है उसके ऊपर एक ऐलान करने वाले हैं। और उन्होंने जो है ना उसको अनाउंस करना है कि कौन जीता है डस्का की सीट से, कौन नून लीग जीती है या तहरीक इंसाफ जीती है। और दोस्तों बात यह है कि इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत ये वैसे तो सारे इदारों को इस लाडले ने काबू किया, करवाया हुआ है, सारी मैं गलत कह रहा था, लाडले ने तमाम इदारों को काबू करवाया हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, चीफ जस्टिस गुलजार जो है हमारे अदलिया का हमारा, वो साकिब निसार के नक्शे कदम पे चल रहा है और वो गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, मुझे कई लोग कह रहे थे जी आप बड़े सख्त हैं, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस गुलजार ने काजी फायज ईसा को इमरान खान के केस सुनने के मना करने का जो आर्डर किया है वो गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह दूसरे इदारे भी, अब मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि हल्का सा लग रहा है, वैसे मुझे अंदर से यकीन नहीं है लेकिन लग रहा है कि चले जी रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान मासी और फवाद चौधरी साहब ये सारे कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऐलान करे। तो उन्होंने कहा जी मैं तहकीक करके ऐलान करूंगा। अब उसने कल का टाइम दिया हुआ है, तहकीक करके उन्होंने जो कौमी असम्बली की सीट है 75 डस्का की, वो कौन जीता हुआ है वो सबको पता है, हमें भी पता है, आम पता है, हर टीवी चैनल पे आया है यार कि 241 सीटों से तो वो 4 या 5 हजार की लीड से जीत रही थी। और टोटल जो जब रिजल्ट आया है उस दिन रिजल्ट करके मैं सोया हूँ, उस वक्त 10 से 11 हजार के दरमियानी कोई फिगर थी, जिसमें वो नौशीन इफ्तिखार साहबा नून लीग जो जीत रही थी वहां थे। ठीक है जी। फिर ये 20 पोलिंग ऑफिसर गायब हुए और अगवा हुए, और उनके अगवा का पर्चा मरियम नवाज साहबा को आज कराना चाहिए था, डस्के में पर्चा करवाना चाहिए था।
कि वो जनाब ये कौन है, और वो देखे ना उसने कहा है कि वो सफेद कपड़ों में आया, उसने कहा जी इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना, आपने हमारी गाड़ी में थैला लेके आना है। उस थैले वाले ने भी कह दिया है कि जी मुझे तो जबरदस्ती गन पॉइंट पे सारा कुछ कराया गया, उसका बयान भी आ गया है। एक और बंदे का बयान भी आ गया जिसने गले में डाले हुए कि हमें इन्होंने कहा है कि ये करो वो करो वो करो सारा, ठीक है, धांधली के क्लियर सबूत है। अब ये कहा जा रहा है, मुझे दोस्तों ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा को हमारी तरफ से ये मशवरा दें कि वो कल पूरे लाओ लश्कर के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाएं। अगर कोई इदारा खड़ा है तो उसको पता हो कि मेरी बैग पे कोई खड़ा है। कल को खुदा न खास्ता हुकूमत उनको सैक करती है, डिसमिस करती है, कुछ करती है, उनको पता हो कि मुस्लिम लीग नून हमारे पीछे खड़ी है, दीवार बन के खड़ी है। खाली आए बाएं शाएं ये नहीं, जाएं, भरपूर तरीके से जाएं और अपना हक लेके आए, अपना रिजल्ट लेके आए। वो सारी दुनिया को पता है भाई 8 सीटें हुई हैं, आठों पे पीटीआई हारी है। अपने जिसको वो घर कहती है, हम नहीं कहते, वो जो केपीके को अपना वो घर कहती है, वहां से भी हारी है। अच्छा वहां का भी यार आज मुझे फिर हंसी आई, वो एक तीला पहलवान है ना, कौन भला, परवेज खटक, तीला पहलवान जिसको वजीर दिफा बना दिए। और वजीर दिफा कोई चौड़ा बंदा बनाओ जो ऐसे नारा मारे, नारे तकबीर, ते जनाब लोगों की जान निकल जाए। आपने तीला पहलवान को बना दिया। ये मैंने सारी ये उंगली कही थी ना ना ना, ये तीला पहलवान वो क्या कह रहा था, हमें धांधली से हराया गया है नौशेरा में हुकूमत किसकी है जी, इंतजाम किसका है? कहता है इलेक्शन कमीशन वाले नून लीग के साथ मिल गए थे। अंदाजा करो यार, अंदाजा करो। और इधर भी ये फ्रॉड कह रहा हूँ, सॉरी, फवाद चौधरी इधर भी कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऐलान करे। और मासी मुसीबती भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उनको दबाव में डाल रहे हैं कि ऐलान करो हमारी जीत का। ये नहीं कह रहे कि इंसाफ करो, ऐलान करो हमारी जीत का। तो ये जनाब मुझे फीडबैक मिला है कि मरियम नवाज साहिबा को आप कहें, मैं कह रहा हूँ आपकी दरख्वास्त पे कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद पहुंचो जुलूस लेके और वहां अपनी सीट लेके आओ। जैसे आपने कहा ना कि कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने मगरमच्छ के जबड़ों से ये सीटें ली हैं, उसका एंड तक हिफाजत करो, एंड तक उसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये वहां पे बेईमानियां कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इनकी मट्टी खाक में मिल चुकी है, इनका मुंह काला हो चुका है। अब ये उसको धोना चाहते हैं, अपना मुंह काले को धोना चाहते हैं और प्रेशर डाल के कहते हैं कि एक सीट तो हमारे नाम हो जाए। ठीक है, ये देखें इनके फ्रॉड थे ना, तो 2.5 साल से इन्होंने जिमनी इलेक्शन भी नहीं कराए। ठीक है, तो तीले पहलवान ने भी इल्जाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये फवाद चौधरी भी लगा रहे हैं, मासी मुसीबती भी लगा रही है। तो इस मौके पे मरियम नवाज साहिबा अपने पूरे लाओ लश्कर समेत अपने ऐलान करें, पिंडी में उधर लोग पहुंचे और बाहर वहां पे जनाब अपना दिफा करें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। खुद उधर लोग जाएं मुस्लिम लीग नून के और वहां से रिजल्ट लेके आए। वैसे तो सारी चीज क्लियर हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने भी यही यकीन दहानी कराई है कि हम पूरी इंक्वायरी करके करेंगे। पूरी दुनिया ने देखी है सर जी, आजकल बड़ा आसान है किसी को डिस्क्लोज करना। ये मोबाइल आपके पास होता है, लगा दिया करो कैमरा और वीडियो बना दिया करो, देखी जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त हथियार है आपका। जगह जगह कैमरे लगाने लगे हुए हैं, वो भी उनके इतबार ना करो, अपना कैमरा लगाओ। और ये इलेक्शन कमीशन कल अनाउंस कर रहे हैं। मुझे बड़े दोस्त फोन कर रहे थे कि बताओ जी कल 9 बजे उन्होंने अनाउंस करना है कि डस्का की सीट पे कौन जीता है जी। मुस्लिम लीग नून जीती है, और कौन जीता है? अब तुम चाहे जमीन में इलेक्शन कराओ या आसमान में, मुस्लिम लीग नून की आवाज ही आएगी हर तरफ से। हाँ जी, इसलिए यह मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने दिफा के लिए, अपने हक के लिए इलेक्शन कमीशन
के दफ्तर में पहुंचे, जहां पे ये अनाउंसमेंट होनी है वहां पे ये पहुंचे और लीडर हजरात अंदर बैठे और बाकी लोग जल्द बाहर खड़े हों और अपनी सीट लेके आए। इन्होंने बेईमानी करनी है, बेईमानी इनके मुंह को लग गई है। वो कहते हैं ना कि उसके मुंह को खून लग गया है, पीटीआई के मुंह को बेईमानी लग गई है। अब क्या करें, वो बेईमानी के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने पब्लिक का मैसेज मरियम नवाज तक और नवाज शरीफ तक और सब तक पहुंचा दिया है। उम्मीद है इसके ऊपर अमल होगा। खुदा हाफिज। फीडबैक ज़रूर दें जी, फीडबैक। इसके बाद चाय वाली वीडियो है, घूमती चाय है, उसमें भी इंशाल्लाह आपसे बात होती है।